छत्तीसगढ़ में 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। इस बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि लोग फर्जी रिजल्ट बनवाने के लिए आगे आ रहे हैं। जी हाँ, कला वाले ये समझते हैं कि विज्ञान के पद आ रहे हैं, इसलिए विज्ञान के फर्जी डिग्री बनवा रहे हैं। विज्ञान वाले को ये लगता है कि कला के पद आ रहे हैं, इसलिए कला के फर्जी रिजल्ट बनवा रहे हैं, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी साहित्य हो। तो फर्जी रिजल्ट बनवाने वाले सावधान रहें। ऐसे यूनिवर्सिटी जो फर्जी रिजल्ट बनवाते हैं, जो हिट लिस्ट में शामिल है, जिस पर कई बार केस हो चुका है, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी फर्जी रिजल्ट बनवाने जा रहे हैं या बनवाना चाहते हैं वो अलर्ट हो जाएं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी फर्जी या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है या किसी भी प्रकार से नकली दस्तावेज तैयार करके लगाए जाते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त की जाती है, यदि आप फर्जी रिजल्ट के सहारे नौकरी पाते हैं और अगर पकड़ाए जाते हैं तो सेक्शन 466, सेक्शन 468 अर्थात 666, 668 और 466, 468 और 471 तथा देखिए 471 के अंतर्गत इसके अलावा 420 भारतीय दंड संहिता का केस आप पर चलेगा। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में फर्जी रिजल्ट को लेकर बहुत सारे केस हो चुके हैं और फर्जी रिजल्ट के सहारे बहुत सारे शिक्षा कर्मी भी जो है बर्खास्त हो चुके हैं और वे कारावास के सजा भी काट चुके हैं। एक ऐसा उदाहरण है जो टीचर का है, जो आपको पता होगा। कई सारे एग्जाम्पल, ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है और ये केवल छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी फर्जीवाड़ा सामने आता है। ताजा तरीन उदाहरण, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रधान पाठक की नौकरी के लिए आवेदन किया गया इंजीनियर द्वारा और फर्जी डिग्री लगाई गई। और वो फर्जी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी की है आप जानते हैं। आपके जहन में भी वही सवाल या आपके जहन में भी वही यूनिवर्सिटी आ रहा है जो मेरे जहन में है। मैं यहाँ ओपन नहीं करूँगा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो फर्जी रिजल्ट देने के मामले में वही यूनिवर्सिटी है जो आपके दिमाग में आ रहा है। बीएड डिग्री के दस्तावेज पर संदेह अर्थात ग्रेजुएट होकर बीएड की डिग्री को ही फर्जी और फर्जी बांटने का काम किया कौन, तो वो यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको पता होगा स्टडी सेंटर चलती है जगह जगह, कंप्यूटर के संचालक ऐसे यूनिवर्सिटीज में स्टडी सेंटर का भी संचालन करते हैं। फर्जी डिग्री के रैकेट में कंप्यूटर संचालक अर्थात कंप्यूटर चलाने वाले सदस्य को पुलिस हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आत्मानंद में ये घटना हुई है। कांकेर में भी जो है ये 2022 में आत्मानंद स्कूल में भी ऐसी ही घटना निकल कर सामने आई है। कांकेर में प्रधान पाठक के खाली पद के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था, जिसमें जो है फर्जी डिग्री डाल करके बीएड की डिग्री को ही फर्जी डाल करके नौकरी को पाने का प्रयास किया गया था। आखिर ये डिग्री फर्जी कैसे होता है? देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत तर्क है जो मैं फर्जी डिग्री के धर पकड़ को लेकर आपसे साझा विचार कर रहा हूँ। देखिए, फर्जीवाड़ा के सुरक्षा तत्व की जांच कैसे होती है। सबसे पहला, होलोग्राम या वाटरमार्क। अक्सर आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटी द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है, मार्कशीट जारी किया जाता है, उस मार्कशीट में होलोग्राम होता है, वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा जाता है। दूसरा है उभरी हुई मुहर लगी होती है। एक वास्तविक डिग्री पर उभरी हुई मुहर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाई देगी। तीसरा है प्राधिकारियों के हस्ताक्षर। संबंधित उस यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार या जो परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर देखने को मिलता है। कागज की गुणवत्ता और फॉन्ट साइज। नकली डिग्री में खराब गुणवत्ता वाले प्रिंट आउट जो कागज है उसका और गलत फॉन्ट का भी उपयोग किया गया होता है। ठीक है, ये पकड़ का है, इस तरह से पकड़ में आता है। पंजीकरण संख्या का सत्यापन सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा पकड़ यही से आता है। प्रत्येक डिग्री का एक निश्चित नामांकन नंबर होता है और इसी संख्या की तुलना अपने विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड या अंक तालिका से करते हैं। देखो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 2025 में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूँ, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 2025 में कुल
लोगों ने क्या किया, एडमिशन लिया। अब जब इनका नामांकन बनेगा एक सीरीज में बनेगा, है ना भाई, अर्थात जैसे 2501 से है मान लीजिए, या 2500 से है, तो 2005, अब ये मान लीजिए एक नंबर से नामांकन बनता है तो 25,000, मतलब ये नामांकन 25,000 लोगों का बनेगा, क्रम में 25,000 तक रहेगा। अब 2025 में नामांकन केवल 25,000 तक है सीरीज में, जिसमें कोई भी स्टूडेंट ने यहाँ पर गैप नहीं है ना, 25,000 नामांकन है। अब क्या होता है, जब आप उस यूनिवर्सिटी से फर्जी रिजल्ट बनवाएंगे तो इसी 25,000 नामांकन में कहां पर आपको नया नामांकन मिलेगा, आप ये बताइए। क्योंकि अगला सत्र 2025 में मान लीजिए केवल 25,000 तक नामांकन नंबर गया, लास्ट नंबर। अब 2026 में यही 25,001 जाएगा कि 25,001 उसी वर्ष थोड़ी होगा, क्योंकि वहां तो एडमिशन 2025 में केवल 25,000 ने लिया है ना। 2026 में अब एक से फिर से शुरू होगा, 25,001, 25,002, इस तरह से 50,000 तक। अब आप जब 2028 में 2025 का फर्जी रिजल्ट बनवाने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, कौन सा नामांकन नंबर से वो आपका फर्जी रिजल्ट बनाएगा, यहां पकड़ में आता है भाई। उस सीरीज में आप पढ़ डाले हैं, उस सीरीज के बाद अगला सीरीज भी चालू हो गई है, तो आपको कौन सी सीरीज में घुसाएगा, आपका नामांकन क्रमांक क्या होगा, और सबसे नामांकन इनरोल होता है, इनरोलमेंट नंबर कौन होता है भाई, आप उस यूनिवर्सिटी में नाम आपका अंकित है, यही तो आपका दाखिल खारिज समझ लिए एक प्रकार के, है ना। तो बीच में कैसे किसको घुसा सकते हैं बताइए, क्या 25,000 अब 25,000 ब करके घुसाएंगे क्या, ऐसा नहीं। तो यहीं से मेन पकड़ में आता है आपका पंजीयन संख्या के सत्यापन से, समझ रहे हैं। तृतीय पक्ष में भी इसके और रीजन है। तृतीय पक्ष में क्या होता है, डिग्री की वैधता की जांच के लिए डिग्री सत्यापन, एपीआई जैसे तृतीय पक्ष सत्यापन का भी उपयोग किया जाता है, और उससे भी पकड़ में आता है। और चौथा है विश्वविद्यालय पोर्टल का भी उपयोग। तो विश्वविद्यालय पोर्टल पर जाकर के डिग्री प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए जब टैब ढूंढा जाता है तब भी पकड़ में आता है। तो कई रीजन है जो पकड़ में आता है, इसलिए आप जो है फर्जी रिजल्ट बनवाने से बचें, नहीं तो कई साल की सजा और आपको जुर्माना भी लग सकता है, और जिंदगी भर के लिए आप सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। ये यही नहीं, दूसरी ये भी समस्या है, जब तक आप नौकरी करेंगे आप डर के साये में जिएंगे, समझ रहे हैं। जब तक आप नौकरी करेंगे आप डर के साये में जिएंगे कि कहीं मेरा रिजल्ट फर्जी है और मैं उसके चक्कर में पकड़ में न आ जाऊं। इसलिए फर्जी रिजल्ट बनवाने से बचें, किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लें जो मान्यता प्राप्त नहीं है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर से 50,000 रुपए लेकर 3 साल का डिग्री बनवाने लेने के चक्कर में कतई न रहें, वरना आपको पछताना भी पड़ सकता है। देखिए, हम एक साथियों गाइडेंस करने वाले हैं, एक कहना चाहिए फैसिलिटेटर हैं, एक सुविधादाता है, और हम आपको केवल इंफॉर्मेशन और सुविधा दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है मेरे दोस्तों, और आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, सीरीज ऑफ एजुकेशन के सदस्य हैं, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी हो जाता है कि आप फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने से बचें और ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो डर के साए में नहीं बल्कि प्रसन्न और खुशी का जीवन आप अपने जीवन काल में जिएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।